नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके लिए एक प्रेम भरा स्टोरी लेके आई हूँ। इसे आप पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो शुरू करते हैं। टन 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 फ़ोन की घंटी बज रही है। सूरज उठाना नहीं चाहता है। वह समझ रहा है कि किसका फ़ोन होगा, फिर भी नहीं चाहते हुए उसे फ़ोन उठाना पड़ता है। हेलो, कौन? भाभी आप? हाँ हाँ कहिए, बंदे के लिए क्या आज्ञा है? ओ देवर जी, अपनी पढ़ाई को छोड़कर किसी को याद भी करते हैं? बंदा तो हर वक्त आपको याद करता है। ठीक है, चिकनी चुपड़ी बातें से मुझे कुछ नहीं होने वाला है। आप मेरी बहन की शादी में अभी तक क्यों नहीं आए? भाभी, वो क्या है, मेरे परीक्षा का समय नज़दीक है, इसलिए पढ़ाई तो मन लगाकर करनी ही पड़ेगी। अब देखिए ना, एक दिन की पढ़ाई पूरी करने के लिए कई दिन लग जाते हैं। देखिए, मैं कुछ सुनने वाली नहीं हूँ, बस आपको आना है। इतना कहते हुए बिना उत्तर सुने भाभी जो है फ़ोन रख देती है। सूरज को इनकार का मौका नहीं मिला। वह अपना सामान पैक करने में लग गया। दूसरे दिन वह भाभी के यहाँ पहुँचता है। भाभी सूरज को देखकर बहुत खुश होती है। शुक्रिया देवर जी, आप आ गए। भाभी, आप बुलाए और मैं कैसे नहीं आता। चलिए हाथ मुंह धोकर सबसे पहले कुछ नाश्ता कर लीजिए। शादी ब्याह का घर है, कुछ न कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। भाभी खाना लगाती है और सूरज खाने के लिए बैठता है। खाना खाते हुए उसकी निगाह एक जगह थम जाती है। भाभी चुटकी बजाते हुए, कहाँ खो गए देवर जी? कुछ नहीं। वो कौन है? वो कौन? वही सामने वाली परी सी दिख रही है, बड़ी बड़ी आंखें, दूधिया रंग, गुलाब की पंखुड़ियों जैसी होंठ। अच्छा, तो आप सोनम की बात कर रहे हैं? ये तो मेरे चाचा जी की लड़की है, पूना में रहती है। भाभी, वो देखो तो, वे इधर ही आ रही हैं। तभी सोनम खिलखिलाती हुई आती है। दीदी, आप लोग मेरी तरफ देखकर क्या बातें कर रही हैं? सोनम, ये हैं मेरे प्यारे देवर जी। ये पहले तुम्हें कभी नहीं देखे, सो तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे थे। ओ मेरे प्यारी दीदी के प्यारे देवर जी, आपको मेरे बारे में जो पूछना है मुझसे पूछिए। मेरे दीदी को क्यों कष्ट दे रहे हैं? आहा, क्या सुरीली आवाज़ है। आपके सुंदर सुंदर होठों से प्यारे शब्द बहुत अच्छे लगते हैं। ज़रा एक बार फिर बोलिए तो। दीदी, इनसे कह दो मुझसे ना लगे। सोनम हंसती हुई चली जाती है। देवर जी जानते हैं, सोनम आपसे ऊंचे क्लास में पढ़ती है। मालूम है भाभी। वो कैसे? क्योंकि ये मुझसे बड़ी हैं तो मुझे ऊंचे क्लास में पढ़ेंगी ही। मैं तो यूँ ही मजाक कर रहा था। वैसे भाभी, सोनम वाकई बहुत खूबसूरत है। इनकी शादी क्यों नहीं अपने गांव में कराया जाए? लेकिन चाची जी सोनम के लिए डॉक्टर दामाद करना चाहते हैं और अपने गांव में कोई डॉक्टर तो है नहीं। सोनम कह रही है कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ही वह शादी करेगी। यह तो अच्छी बात है। तब तक कहीं कोई अपने गांव में भी डॉक्टर बन जाए। तब तो आपको सोनम की शादी करानी ही पड़ेगी। ठीक है देवर जी, पहले जिस शादी में आए हैं उसे होने तो दीजिए। आपके भैया तो बारात के साथ ही आएंगे, क्योंकि लड़के वाले दोस्त जो ठहरे। सूरज भाभी के पास से उठ जाता है और इधर उधर की कामों को देखने में व्यस्त हो जाता है। सूरज को मंडप सजाने का काम मिलता है। बड़े तल्लीनता के साथ सूरज मंडप सजाने में लग जाता है। रात हो जाती है। भाभी सूरज को खाना खिला देती है। भाभी, 2 घंटा और लगेगा, मैं मंडप को सजा के ही खाना खाता। देवर जी, मैं आपके खाने तक तो रुकती, लेकिन कल शादी है। हम लोगों को आपके अपेक्षा जल्दी उठना है, इसलिए खाना खिला दी। अब चलिए सोने के लिए बेड भी दिखा देती हूँ।
ठंड का समय है, इसीलिए आपके लिए बिछावन की खास व्यवस्था कर दी हूँ। इस रूम में आप और मेरा छोटा भाई बिक्कू सो जाएगा। भाभी कमरा दिखाकर सोने के लिए चली गई। सूरज फिर मंडप सजाने में लग गया। करीब 2 घंटे के बाद सूरज सोने के लिए उसी रूम में आ गया जो भाभी ने दिखाई थी, लेकिन वहाँ पहले से ही सोनम सोई हुई थी, जो कि रजाई से ढके होने के कारण जो है सूरज समझ नहीं पाया कि यह सोनम है। वह समझा कि बिक्कू सोया हुआ है। वह मन ही मन हंसता हुआ स्विच को ऑफ कर दिया कि बिक्कू को थोड़ा तंग करेंगे। फिर अपना हाथ सोनम के बदन पर रखते हुए सोनम इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि सूरज के हाथ को उसे एहसास नहीं हुआ। सूरज सोच रहा है कि बिक्कू आज इतना अच्छा क्यों लग रहा है। हाँ, बहन की शादी है, अच्छा तो लगेगा ही। मुझे सूरज को ठंड लगी तो वह सोनम को थोड़ा कसकर पकड़ता है। सोनम भी अधखुली नींद में सूरज को पकड़ लेती है। वह समझती है कि दीदी काम करके आई होगी, ठंड लग रही होगी। सूरज को एक अनोखा एहसास हो रहा है। वह सोच रहा है कि ऐसा मुझे क्यों लग रहा है। सोनम सूरज को पकड़े हुए कहती है, दीदी सारा काम हो गया क्या? सूरज उछल पड़ता है और स्विच ऑन करता है। सोनम हक्की बक्की सी सूरज को देखने लगती है। यहाँ आप क्या करने आए थे? देखिए सोनम जी, इसमें मेरी गलती नहीं है। सूरज सारी बातें का सुनाता है। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं हो रहा है तो भाभी से पूछ लीजिए। सोनम सारी बातें सुनकर हंसने लगती है। अच्छा, तो आप गलत फहमी के शिकार हो गए। मैं भी देखी कि बेड खाली पड़ा है, यहीं सो जाती हूँ। इसमें आपका दोष नहीं है। ठीक है, आप सो जाइए, मैं कहीं और सो जाऊँगी। सूरज को अब बोलने के लिए होंठ नहीं खुल रहा था। सोनम चली गई। सूरज फिर से सो गया, लेकिन उसके आंखों में नींद तो कोसों दूर थी। बार बार उसे सोनम को अपने पास होने का एहसास होता था। उसे लग रहा था कि उसके पास शरीर में अब जान ही नहीं है, कोई निकाल के ले गया हो। करवट बदलते हुए सुबह हो गई। सुबह में उसे कोई उठाने के लिए नहीं आया। सब यही समझ रहा होगा कि रात भर का थका है, सोने दें। शायद भाभी भी। बार बार उसे सोनम का चेहरा सामने आता। तभी सोनम चाय लेकर आई। उठिए जनाब, दीदी चाय भेजी है और जल्दी तैयार हो जाइए, नाश्ते पर बुलाया जा रहा है। सूरज को दिल चाहता था कि सोनम को हाथ खींचकर अपने पास बिठा ले और फिर पूछे कि यह मुझे क्या हो रहा है, क्यों मैं रात भर नहीं सोया। बस उसी का साथ होने का एहसास हुआ। आखिर सोनम, आपने मुझे क्या कर दिया? तभी सोनम की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। कहाँ खो गए जनाब? चाय आपके लिए है। सूरज चाय ले लेता है। दिन भर सूरज का चेहरा उतरा हुआ है। भाभी पूछती रही, सूरज क्या हुआ? लगता है रात में आप बहुत थक चुके हैं। भाभी, बात ही कुछ ऐसी है। शाम को बारात आई, सब तैयार है, लेकिन सूरज इन सब से बेखबर सोनम को निहार रहा है, जो कि परियों की रानी लग रही है। चांद से मुखड़े पर छोटी सी बिंदियाँ चमक रही है। सोनम की नज़र सूरज पर पड़ती है तो वह मुस्कुराती हुई दीदी को दिखाती है। भाभी सूरज के पास आती है। सूरज, आप तैयार क्यों नहीं हुए? बारात आ गई है। भाभी, मेरे पास कुछ है ही नहीं, फिर तैयार कैसे हूँ? क्या बात करते हैं देवर जी? हाँ भाभी, सच कह रहा हूँ, किसी ने मेरा सब कुछ चुरा लिया है। ज़रा उसके पास से ला तो दीजिए। किसने चुराया? सोनम ने। अच्छा, यह शरारत उसकी है? मैं अभी जाकर उसे डांटती हूँ। नहीं भाभी, उसे कुछ मत कहना, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। शादी की रस्म खत्म होती है, लड़के लड़की अपने घर चले जाते हैं। आज सूरज को भी जाना है, लेकिन वह जाना नहीं चाहता क्योंकि सोनम अभी 2-3 दिन रहेगी। भाभी सूरज के लिए चाय लेकर आती है। भाभी, एक बात कहें? अरे देवर जी, एक क्या 10 बातें कहिए। भाभी, आप मेरी
मदद कीजिएगा, यह भी कोई पूछने वाली बात है। सूरज रात वाली सारी बातें भाभी को बता देता है। भाभी, मुझे सोनम से प्यार हो गया है। सूरज, क्या? सोनम के दिल में भी आपके लिए वही है जो आपके दिल में है? यह मैं नहीं जानता। भाभी, तभी सोनम मुस्कुराती हुई आती है। सूरज सोनम से कहता है, आपसे मुझे कुछ कहना है। बेहिचक कहिए जनाब, प्लीज़। भाभी, 2 मिनट के लिए आप जाइए। क्या बात है जो दीदी को आप भेज रहे हैं? सूरज सोनम का हाथ पकड़ लेता है। सोनम, मुझे आपसे प्यार हो गया है। सोनम ठहाके मारकर हंसती है। आप अच्छा मजाक और एक्टिंग की पर कर लेते हैं। नहीं सोनम, आपने मेरा सब कुछ छीन लिया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा दिल आपके पास है। बदले में अपना दिल भी तो दे दीजिए ताकि मैं जी सकूं। आपसे मैं बड़ी हूँ। फिर मेरे पिताजी मुझे सिर्फ डॉक्टर से ही शादी करना चाहते हैं। सोनम, एक बार अपना दिल तो दे दीजिए, फिर मैं डॉक्टर तो क्या कुछ भी बन सकता हूँ। सोनम सोचती है, हाँ कहने में क्या है, मुझे इनसे मिलना थोड़े है। ठीक है कहकर सोनम चली जाती है। भाभी आती है। बात कर लिए देवर जी? हाँ भाभी, अब मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन आप तो डॉक्टर बनना नहीं चाहते थे। सोनम के लिए तो मैं कुछ भी बन सकता हूँ, लेकिन वह आपसे सीनियर है। भाभी, मैं यही नहीं जानता कि वह क्या है। बस सोनम सिर्फ सोनम है। सूरज चला जाता है। सूरज चला तो आया, लेकिन उसे पढ़ने में थोड़ा भी मन नहीं लगता। सोनम, मुझे क्या हो गया है? हर समय तुम्हारा ही चेहरा मेरे सामने घूमता रहता है। तुम्हारी चुलबुली अदा, झील सी बड़ी बड़ी आँखें। मैंने तो तुम्हें देखकर सोचा भी नहीं था कि मुझे तुमसे प्यार होगा। फिर वह सोचता है, अगर मैं ख्वाब में इसी तरह सोनम से बात करता रहा तो वह सिर्फ मेरे लिए ख्वाब रह जाएगी। सोनम के लिए अब तो मुझे डॉक्टर बनना है। सूरज दिन रात पढ़ाई करता है और मेडिकल की पढ़ाई करने में जुट जाता है। सूरज की मेहनत रंग लाती है। वह मेडिकल में प्रथम नंबर पर आता है। सूरज का खुशी का ठिकाना नहीं। वह भाभी को फ़ोन करने के लिए जैसे ही फ़ोन के पास आता है, फ़ोन की घंटी बजने लगती है। वो फ़ोन उठाता है। हेलो देवर जी। हाँ भाभी, मैं अभी आपको ही फ़ोन करने वाला था। आपको इतना फुर्सत कहाँ? देवर जी न तो घर आते हैं और न फ़ोन करते हैं। भाभी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं मेडिकल पास कर गया। बधाई हो देवर जी। अब मेरे घर में भी डॉक्टर हो जाएगा। हाँ भाभी, और अब आपकी बहन भी आपके पास आ जाएगी, यानी सोनम अब मेरी हो जाएगी। देवर जी, मैं तो उसी के बारे में कहने के लिए फ़ोन की थी। लगता है आप अभी तक सोनम को भूले नहीं। भाभी, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? उसी के लिए तो मैं डॉक्टर बना। लेकिन देवर जी, सोनम की शादी ठीक हो गई है। वे लोग कल आ रहे हैं। भाभी, मजाक मत कीजिए। सोनम सिर्फ मेरी है। नहीं देवर जी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। सूरज को ऐसा लगा जैसे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक रही है। वह अपने को खड़ा होने में असमर्थ महसूस कर रहा है। बिछावन पर जाकर वह लेट गया। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह वह भाभी के यहाँ जाने को हुआ। सूरज के पहुँचने से पहले ही सोनम वहाँ पहुँची हुई थी। भाभी, ओ देवर जी, आप आ गए। भाभी, सोनम कहाँ है? भाभी सूरज के तेवर को देखकर कुछ कहना अच्छा नहीं समझती। जहाँ सोनम थी वहाँ दिखला दिया। सूरज दोनों हाथों से झकझोर कर कहता है, सोनम, मैंने जो सुना है वह सच है क्या? तुम शादी कर रही हो? बोलो कि यह झूठ है। तुमने तो अपना दिल दिया था ना, फिर वही दिल तुम किसी और को कैसे दोगी? सूरज सोनम से तो मिलता है, अब आगे क्या होता है? क्या सोनम की शादी होती है सूरज के साथ या वहीं पर हो रहा होगा
जहाँ पर सोनम की शादी ठीक हुई है। अगर शादी नहीं हुई तो सोनम और सूरज का आगे क्या होता है, ये कहानी सुनने के लिए आप इसका अगला भाग ज़रूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा, सब्सक्राइब कर लिए? ठीक है, तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अच्छा हाँ, ये कहानी पसंद आया है तो लाइक भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू। आपने लाइक भी कर दिया और सब्सक्राइब भी कर दिया। अरे आपने तो शेयर भी कर दिया। धन्यवाद।